हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, चैप्टर की थीम समझाई थी कि चैप्टर किस बारे में है। हमने चैप्टर की थीम समझ ली है और यह भी देख लिया कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। तो अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। शब्द को समझो पहले क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है कि जहां से प्रशासन चलता होगा। अब अलग अलग हमने क्या देखी? किंगडम्स देखी थी। तो उन अलग अलग किंगडम्स में मिडिवल टाइम पीरियड में एक जो साउथ इंडिया में किंगडम थी, कौन सी थी? चोला एम्पायर जो था। ठीक है, तो अब चोला एम्पायर के टाइम पे अगर हम देखें तो वहां पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी थी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, कहां था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर? थंजावुर में। ठीक है, या फिर थंजौर भी जिसे कहा जाता है। तो थंजावुर में हम क्या करने वाले हैं? अब थंजावुर में चलने वाले हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर हम तो घर पे बैठे हैं, तो मैं लेके चलूंगा आपको। कैसे? इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इमेजिन करेंगे, लेट्स गो। तो अब चलते हैं अपन थंजावुर। थंजावुर में देखते हैं कि वहां पे क्या मतलब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहा जा रहा है। तो मिडिवल सिटीज में अगर देखा जाए टाउन्स, तो वो थंजावुर कैसे टाउन बना, ठीक है, क्या क्या उसके स्पेसिफिक फीचर्स थे, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। फाइन। अब देखो क्या है, तो चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में अगर आप थंजावुर की बात करते हैं तो जो रूलर्स रहे राजा राजा वन, ठीक है, राजा राजा वन के बाद में राजेंद्र वन, तो इन लोगों ने क्या किया है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब अपनी तरफ से सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन थंजावुर। फाइन। अब जरा मैप पे देखो कहां है, तो इधर आ जाओ नीचे की तरफ, यहां थंजावुर प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ठीक है, यहां थंजावुर है। अब थंजावुर किस चीज के लिए जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर एक टेंपल है। टेंपल का नाम क्या है? राजा राजेश्वरम टेंपल। वही वाली कहानी, नेम गेम था पूरा कि राजा ने अपने नाम के हिसाब से मंदिर का नाम रख दिया। और आज अगर आप देखेंगे तो आज भी उस टेंपल को किस नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर टेंपल। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, बृहदेश्वर टेंपल या राजा राजेश्वरम एक ही टेंपल है। फाइन। अब क्या है, आगे और बढ़े अगर, तो यहां पे क्या है, थंजावुर सिटी की अगर बात करते हैं तो पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस टाउन। ये जो टाउन है थंजावुर, इस टाउन के बाजू में एक पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर का नाम क्या है? कावेरी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ के आए कंसेप्ट, जो साल भर बहती रहती है। पेरिनियल मतलब जो साल भर बहती रहती है। अब आप बोलोगे नहीं, कावेरी तो क्या है, अभी इस समय जैसा हम देखते हैं समर्स में सूख जाती है। तो अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे मतलब कब है? आज से हम चले गए कम से कम 1000 साल पहले। 1000 साल पहले क्या था? एनवायरमेंट पूरी तरह से अलग था ना। आज जो आप देख रहे हो वैसा नहीं था। तब यहां पे एक पेरिनियल रिवर हुआ करती थी। तब कावेरी क्या थी? पेरिनियल थी, मतलब साल भर बहती थी। ठीक है, सीजनल रिवर नहीं थी। तो अब देखो कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने एक साल में कितनी तबाही मचा दी है इस दुनिया में। ठीक है, तो ये यहां पे कावेरी रिवर जो है उसके डेल्टा वाले एरियाज पे क्या है, आपको पेरिनियल रिवर कावेरी के वहां पे ये टाउन देखने को मिलेगा, थंजावुर। फिर क्या है? राजा राजेश्वर टेंपल। ठीक है, राजा राजेश्वर टेंपल जो है बिल्ड बाय किंग राजा राजा चोला, राजा राजा वन या फिर राजा राजा देवा, अलग अलग नाम है, नाम पता रहना चाहिए। तो उनके द्वारा जो टेंपल बनाया गया राजा राजेश्वर टेंपल, वो यहां पे थंजावुर में है। अब देखो क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि टाउन जो है तो टाउन के भी अलग अलग टाइप होंगे। तो अब आप समझ जाओगे क्या कि टेंपल है यहां पे, तो थंजावुर क्या है? एक टेंपल टाउन की तरह देखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंपल है तो उस टेंपल की सिग्निफिकेंस है, टेंपल के कारण लोग आएंगे यहां पे, तो एक टेंपल टाउन की तरह इमर्ज होकर आएगा वो। लेकिन सर टॉपिक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। तो भैया देखो ऐसा है कि टेंपल भी है, साथ ही साथ जो चोला डायनेस्टी है, तो चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां से हो रहा है। मैंने ये भी बताया था कि एक टाउन ऐसा भी हो सकता है जहां पे ये सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएं आपको, कि वहां पे टेंपल भी है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ आगे बताऊंगा कि यहां पे क्या कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही है। तो ये ऐसा टाउन है जो टेंपल टाउन की कैटेगरी में भी आ गया, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को भी कह सकते हैं हम कि हाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, साथ ही साथ में कमर्शियल एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करोगे आप। तो एक टाउन के अंदर सारी एक्टिविटीज भी हो सकती है। बोलो हाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो अब यहां पे ये नाम है, ठीक है, ये टंग ट्विस्टर जो है, क्या नाम है? कुंजारा मल्लन राजा राजा पेरुंता चंद। ठीक है, सक्सेसफुली आई डिड इट। तो ये जो नाम है, ये नाम क्या है? दिस नेम इज कार्व्ड, ही कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेंपल वॉल। ही कौन है यहां पे? तो जो किंग है, राजा राजा, राजा राजा का पूरा नाम है। अब आप बोलोगे इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने पूरा नाम हर जगह नहीं दिया, हर जगह क्या है सिर्फ राजा राजा पढ़ रहे हो आप। ठीक है, इतना बड़ा नाम था ये। तो ये नाम क्या है? टेंपल की दीवार पे आपको दिखेगा
टेंपल की दीवार पे कार्व्ड फॉर्म में आपको मिलेगा ये। अब किसने लिखवाया? तो राजा ने लिखवाया होगा। लोग प्रेज करते थे, और ठीक है, लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो मैंने आपको जो आगे ट्रेंड दिखाया है कि राजा अपने आप को भगवान बताना चाह रहा था, तो अपनी मूर्ति बनवा के तो नहीं रखी कम से कम, लेकिन अपना नाम लिखवा ही दिया दीवार पे। तो ये वहां के क्या है, मतलब एविडेंसेस हैं। इस तरह से टाउन प्लानिंग जो होती थी, टेंपल टाउन्स के थ्रू, टेंपल्स के थ्रू, कह सकते हैं कि रिलीजन के थ्रू राजा अपनी पावर को डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। फाइन, आगे क्या है देखो, देर आर प्लेसेस विथ मंडपास और पवेलियंस। अब पवेलियंस स्टेडियम में भी आते हैं आपके, ठीक है। उसी तरह से क्या है कि मंदिर में आप देखोगे तो मंदिर में क्या है, मंडपास हैं बहुत सारे, मंदिर के बाहर भी मंडपास हैं। घूमने जाओ कभी तो देखना वहां पे मंडपास क्या है, मतलब एक तरह से आप देख सकते हो एक हॉल टाइप से एक स्ट्रक्चर ऐसा बना है, खुली जगह है जहां पे क्या है, जहां पे लोग बैठ सकते हैं। लोग बैठ के क्या करेंगे, ताश खेलेंगे? नहीं, ठीक है। लोग यहां पे बैठ के क्या करने वाले हैं, तो जैसे राजा है, राजा अपना दरबार कहां लगाएगा, राजा अपना दरबार इसी तरह से जो मंडपास, जो पवेलियंस बने, यहां पे राजा का दरबार लगने वाला है। फाइन, किंग होल्ड कोर्ट्स इन दीज मंडपास। आ गया? तो राजा क्या करते हैं, अपने दरबार यहां पे लगाया करते थे, लोगों की समस्या सुलझाना, ये सारे काम किए जाते थे। तो अब आप देख रहे हो कि एक टाउन जो है तंजावर, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है, साथ ही साथ में रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। यहां पे आपको टेंपल भी देखने को मिलेगा, सारी चीजें हो रही है। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर दी आर्मी। बैरक्स फॉर दी आर्मी क्या है कि आर्मी के सामान रखे रहते थे, आर्मी को स्टेशन करने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई थी। तो अब आप देखो कि टाउन जो है तो कितना सिग्निफिकेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ में रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, और आगे देखो कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी है इसकी। कैसे? तो यहां पे अगर हम आते हैं तो अदर देन कल्चरल साइट, देखो एनसीईआरटी खुद बोल रही है, अदर देन कल्चरल साइट टाउन वाज हैविंग वायबल कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब क्या है कि लेन देन हो रहा है पैसे का, पैसे के अलावा क्या है, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। अब चैप्टर की हेडिंग पे जाओ जरा, क्या, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। क्या बताया था मैंने कि जब कुछ आप क्राफ्ट बनाओगे तभी वहां पे ट्रेडर आएंगे। ट्रेडर आम खरीदने थोड़ी ना आएंगे, ट्रेडर क्या लेने आएंगे, ट्रेडर आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा वो लेने आएंगे ना। तो जब आप क्राफ्ट बनाओगे तो उस क्राफ्ट के पीछे पीछे ट्रेडर्स आएंगे, और जहां ट्रेडर्स आएंगे जाएंगे अपने आप टाउन बन जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है, क्या कि मंदिर वगैरह है तो उस कारण से तो सिग्निफिकेंस है सिटी की, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, टाउन वॉज हैविंग वाइबल कमर्शियल एक्टिविटीज। यहां पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता था। क्या प्रोड्यूस होता था आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बेचा खरीदा जाता था, ट्रेडर्स आते थे। तो जब लोग आ रहे जा रहे हैं तो अपने आप टाउन की सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज हो रही है यहां पे, क्या, तो मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, ठीक है, क्लोथ एंड ज्वेलरी वर कॉमनली ऑब्जर्व्ड हियर। अब मार्केट है तो लोग रह रहे होंगे, लोग रह रहे होंगे तो लोगों के लिए व्यवस्था होगी। क्या, तो यहां पे आप देखेंगे पानी की व्यवस्था है, वेल वगैरह, ट्यूबवेल नहीं, मतलब वेल वगैरह लगे होंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है आगे देखोगे तो वीवर्स बाय वीविंग बाय सलैया वीवर्स, ये ध्यान रखना। अब ये एक एक जैसे छोटे छोटे नाम आ जाते हैं ना, तो एनटीएससी वगैरह से जो, मतलब एनटीएससी की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप 10th में जाके प्रिपरेशन करोगे, 9th 10th में तो ये पूरी हिस्ट्री भूल ही जाते हो, ठीक। लेकिन ये चीज जो है फिर वापस पढ़ने आते हो, तो अभी से यहां से ध्यान रख के चलोगे तो क्या है, फायदा मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से जो भी आपको जहां पे भी वन वर्ड में कुछ चीजें मिलती है ना, उसका क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। 4-5 बार अंडरलाइन कर दो नीचे, बाकी अंडरलाइन करो, उसको ध्यान रखो, ठीक है। तो अब क्या है, वीविंग बाय सलैया वीवर्स। सलैया वीवर्स की कम्युनिटी है। ये लोग क्या करते थे, वीव करते थे। वीव मतलब बुनना, कपड़ा बुनेंगे। तो ऑफ थंजावुर एंड उरियर, अब कहां पे है ये, तो थंजावुर और उरियर में ये जो वीविंग कम्युनिटी है, ठीक है, वह बिजी इन प्रोडक्शन। अब ये कपड़ा बनाते किस लिए थे, तो कपड़ा खुद भी पहनेंगे, पत्ते लगा के तो घूमेंगे नहीं, ठीक है, कपड़ा खुद भी पहनेंगे, और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी आपको बताती है, जैसे आप देखो तो ये टाउन्स है, उरियर और थंजावुर दोनों पास में ही है, डेल्टिक टाउन्स है, ठीक है, दोनों कावेरी रिवर के डेल्टा पे बने हुए हैं। तो अब देखो क्या है कि ये जो वीवर्स कपड़े बनाते तो इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था पताका बनाने के लिए। पताका क्या होती है, तो फ्लैग्स आपने देखे ना मंदिर पे। अभी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, क्या कि जैसे ये मंदिर है हमारा, ठीक है, ये मंदिर का शिखरा हो गया। अब शिखरा के ऊपर मान लो क्या है कि आप देखते हो झंडे लगे रहते हैं, फ्लैग्स जो लगे रहते हैं। तो वो जो वीवर्स हैं, वो वीवर्स क्या करते हैं, तो इस तरह से फेस्टिवल्स वगैरह जब ऑर्गेनाइज किए जाते थे, इस तरह से फ्लैग्स वगैरह चढ़ाए जाते होंगे मंदिरों पे, तो उन फ्लैग्स को वीव करते थे, उसके लिए कपड़ा बनाते थे, ठीक है। ये अब फ्लैग्स के लिए कपड़ा बनाना, तो ये चीज भी बताती है क्या कि वहां पे इस तरह के कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, एट स्वामी मलाई दी सतपतीज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्सक्यूजिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल, ठीक है, ऑर्नामेंटल बेल, मेटल लैंप्स। ये चीज क्या है, तो जो क्राफ्ट पर्सन की बात करी हमने, ठीक है, यहां पे क्राफ्ट पर्सन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, क्या क्राफ्ट बनाते थे। अब देखो, ठीक है, इंतजार खत्म हुआ,
क्यों? क्योंकि आपने ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखा था कहां पे, चैप्टर 2 में, ध्यान आया? रिलेट करो, चैप्टर 2 में जब चोला एम्पायर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चोला एम्पायर में ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाने का जो ट्रेडिशन था वो बहुत ज्यादा पीक पे था। ब्रॉन्ज क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीजें अब आगे बताऊंगा मैं आपको चैप्टर में। अभी एक ध्यान रखो, तो मेटल से जो स्टैच्यूज बनाई जाती थी, इस तरह के जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, वो क्या है, वो चोला पीरियड में खूब ज्यादा बनाए जाते थे। बोलो हाँ। अब खूब ज्यादा बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे टेक्निक मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वही चीज बताई गई है कि जो सतपतीज हैं, ये कौन है, ये एक तरह से काष्ठ का काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मेटल से स्टैच्यूज वगैरह बनाते थे। और जो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्राफ्ट पर्सन जो है, तो ये क्या करेंगे, क्राफ्ट पर्सन अपना प्रोडक्ट ट्रेडर्स को बेचेंगे, ट्रेडर्स ले जाके शहरों में बेचेंगे, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाके बेचेंगे। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से टाउन जो है वो और ज्यादा फ्लरिश होते जाएंगे। देखो दिखती बात है, जब पैसा आएगा तो अपने आप ग्रोथ होगी। तो वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा इसी तरह से क्राफ्ट होगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होंगे वहां पे खरीदना बेचना चलेगा, तभी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी टाउन और ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये पूरी कहानी ऐसी थी। फाइन, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वाला टॉपिक जो हमारा यहां पे क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ पाए हो। तंजावुर के बारे में हमने पढ़ा है, मैप के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जो मैप क्वेश्चंस आएंगे तो तंजावुर ध्यान रखना, इधर साउथ इंडिया में, ठीक है, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे, एकदम तमिलनाडु में, आज प्रेजेंट डे तमिलनाडु में तंजावुर हो गया। चोला डायनेस्टी के टाइम पे किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह इमर्ज होकर आया वो हमने देखा। फाइन, अब आगे क्या करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ इसी तरह से वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।